फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हम जानते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन दिस मैथड, इस मेथड में क्या होता है कि अ सिंगल इंडिविजुअल यानी कि सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोडक्टिंग ऑफस्प्रिंग। वो कैपेबल होता है जो अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोडक्टेबल मतलब जो है प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इसमें रिजल्ट क्या मिलता है कि द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। इसमें क्या रिजल्ट मिलता है हमें कि अगर अगर सिंगल जो हमारा पेरेंट्स है वो सिंगल ही प्रोड्यूस कर देता है किसी ऑफस्प्रिंग को, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, वो नॉट आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिकल तो नहीं होगा पर वो कार्बन कॉपी होगा। मतलब ये कहने का है कि मॉर्फोलॉजिकली तो वो एकदम देखने में सेम ही होगा कि अगर सिंगल पेरेंट ने रिप्रोड्यूस किया है तो उसका ऑफस्प्रिंग ऐसे ही होगा। तो ये आइडेंटिकल इससे नहीं होगा पर इसकी कार्बन कॉपी ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा आधार कार्ड है तो उसकी जब हम फ़ोटो कॉपी कराते हैं तो वो सिमिलर तो होती है, पर वो ऐसा थोड़ी ना है कि हम आधार कार्ड की जगह कहीं अगर हमें ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट हो रही है तो हम अपनी कॉपी को लगा देंगे। हमारे जो आधार कार्ड की बात है वो तो अलग ही है ना, तो वो हमारा इसके तरीके आइडेंटिकल नहीं होता है, बस कार्बन कॉपी होता है जो कि दिखने में सेम होता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। देयर पेरेंट्स आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइक टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो इस तरह के जो मतलब ऑफस्प्रिंग होते हैं ये जेनेटिकली मतलब आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब ये है कहने का कि इनका डीएनए और जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, तो वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो द टर्म क्लोन, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अगर कार्बन कॉपी बन रही है ऑफस्प्रिंग की तो वहाँ पर हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो क्लोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ये हम क्लोन वर्ड कब यूज़ करेंगे, जब मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखने में एक जैसे होंगे और उनका जेनेटिकल भी आइडेंटिकल होगा तो हम उसको मतलब क्लोन यूज़ करना है हमें वहाँ पर वर्ड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बडिंग इन यीस्ट। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे कि सिंगल पेरेंट है, ठीक है, और ये यही सिंगल पेरेंट है, इसमें इसकी तरह एक और पेरेंट नहीं है या फिर ये मेल और ये फीमेल नहीं है, ये सिंगल है, यही मेल यही फीमेल है। तो ये क्या करता है कि एक अपने ऊपर ऐसी बड फॉर्म कर लेता है और धीरे धीरे से जो है इस बड को डी अटैच कराता है। पहले हमारा जो ये न्यूक्लियस है वो मूव करता है इसकी तरफ, ठीक है, और फिर आधा न्यूक्लियस इसमें डिवाइड हो जाता है और आधा इसमें डिवाइड हो जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस सेपरेशन हो जाता है, पर साइटोप्लाज्म जो है हमारा वो भी सेपरेट नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद हमारा न्यूक्लियस भी सेपरेट हो चुका होता है, यानी कि कैरियोगैमी भी हो चुकी होती है, और हमारा साइटोप्लाज्म भी डिफरेंट हो चुका होता है, यानी कि साइटोगैमी भी साइटोप्लाज्म में भी हो चुका होता है डिवाइड, ठीक है। तो इसको हम बर्ड कहते हैं और ये बर्ड फिर डीअटैच हो जाती है, फिर ये ग्रो होती है और इसी की तरह एक और वो फॉर्मेशन बना लेती है। तो यानी कि एक ऑफस्प्रिंग से एक ऑफस्प्रिंग बनी, पहले ये ग्रो हुई फिर मेच्योर हुई, और मेच्योर होने के बाद इसने क्या किया कि एक रिप्रोड्यूस करने के बाद अब ऑफस्प्रिंग बन गई। अब ये ऑफस्प्रिंग फिर से ऐसी ही करेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organism। हम ये देखते हैं कि अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये किसके अंदर होता है, कॉमन है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट सभी के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म इन प्रोटिस्टा एंड मोनेराज। तो यानी कि किस में हो रहा है, प्रोटिस्टा और मोनेरा में हो रहा है, ठीक है। फिर द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइस एंड न्यू इंडिविजुअल। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका सेल का डिवीज़न होता है और वो डिवाइड हो जाते हैं, वो गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, तो वो न्यू इंडिविजुअल को गिव राइज कर देते हैं, मतलब बना देते हैं। ठीक है, तो ये किसमें हमें बताया गया, फिगर 1.2 में, जिसमें हमने आपको बता दिया कि ये पेरेंट्स हैं, इन्होंने पहले क्या किया, सेल डिवीज़न किया, उसके बाद इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म और बना दिया, ऑफस्प्रिंग बना दिया। फिर क्या है, इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न, इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीज़न हो रहा होता है और इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीज़न किसे कहते हैं, ये एक मोड है रिप्रोडक्शन का, मतलब अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, किस में हो रहा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अगर सेल डिवीज़न होता है तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल सेल में अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत सारे ऐसे मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वेयर द सेल डिवाइड इनटू टू हाल्फ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन अडल्ट। मतलब ये कहा गया है कि बाइनरी फिजन क्या होता है कि जब कोई सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो दो इक्वल हाल्फ में डिवाइड हो जाएगा और वो रैपिडली ग्रो करता है और वो एक अडल्ट बन जाता है, तो उसको ही हम कहते हैं बाइनरी फिजन। वो किसमें होता है, अमीबा एंड पेरियामीशियम में। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये है हमारा अमीबा। जब ये इंडिविजुअल था, ठीक, इसने क्या किया, इक्वली डिवाइड होने लगा पहले दो हाल्फ पार्ट में, हाफ हाफ पार्ट में। तो पहले इसने साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया और उसके साथ साथ ये न्यूक्लियस को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस अब डिवाइड हो चुका है पर साइटोप्लाज्म अभी नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों डिवाइड हो गए हैं और दो इंडिविजुअल बन गए हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम समझ गए हैं। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, इन यीस्ट द डिवीजन इज इन अनइक्वल एंड स्मॉल बट आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेट एंड मेच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म। बताया जा रहा है कि जो यीस्ट हमारी है वो क्या करती है कि पहले वो पेरेंट्स से क्या होती है कि जो एक बर्ड फॉर्म होती है, देन उसके बाद थोड़ा वो सेपरेट हो जाती है और मैच्योर होने लगती है और फिर वो न्यू यीस्ट बना लेती है। तो ये हमारे यीस्ट का एग्जांपल था कि इसमें से एक बर्ड फॉर्म हुई, फिर वो अटैच हुई, देन उसने एक न्यू बर्ड फॉर्म कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विद्रो द स्यूडोपोडिया। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो आती है तो उसमें जो अमीबा होता है वो स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, उसका मतलब ये है। तो हम देखते हैं कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा क्या करता है। तो ये बताया जा रहा है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो हमेरा हमारा पहले अमीबा इस टाइप का होता है। ठीक है, और ये अमीबा हो गया। पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जो अमीबा है ये इसकी स्यूडोपोडिया है, ये जो फॉल्स फीड है ये इसकी स्यूडोपोडिया है। तो इसको विड्रॉ कर लेता है, मतलब हटा देता है और ये इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। फिर क्या हो रहा है, एंड सिक्रीट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। और ये सिक्रीट करता है 3 लेयर को। जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो मतलब पास 3 लेयर सिक्रेशन हो जाता है और ये एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, सिस्ट फॉर्म अराउंड इट सेल्फ, मतलब अपने ही पास, अपने ही तरफ से। फिर क्या होता है, दिस फिनोमिना इज टर्म एज इंसिस्टेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंसिस्टेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, तब क्या होता है कि द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टीप्लाई। तो जो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो हमारा जो अमीबा होगा वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई तो करेगा लेकिन बाय मल्टीपल फिजन। पहले वो बाइनरी फिजन से कर रहा था यहाँ पर कि उसने 2 सेल डिवाइड किए और 2 फॉर्म कर लिए, बट अब की वो क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा। तो वो कैसे होता है चलिए जानते हैं। वेन favorable condition, the stable amoeba divide multiple multifusion and produce many minute amoeba or pseudo
spores, the cyst wall burst out and the spores are liberated and surrounding medium to grow into many amoebas। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अमीबा इसके अंदर जो सिस्ट फॉर्म हो गए हैं तो ये अंदर ही अंदर डिवाइड करता रहता है। ठीक है, अंदर ही अंदर डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे अमीबास बन गए हैं, जैसे कि बहुत सारे ये इसकी लेयर हो गई 3। ठीक है, और ये बहुत सारे इसके अंदर अमीबा बन गए, सीडोपोडिया भी बन गए हैं। और फिर क्या होगा, ये अपनी वॉल को बस्ट हो जाएगी इसकी वॉल, और सारे जो अमीबाज होंगे, जो अमीबा होंगे वो सब जो है बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो वो एक साथ बहुत सारे अमीबा को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी, जो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं और जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, बहुत ही साधारण प्लांट्स होते हैं, सच एज एल्गी, जैसे कि एल्गी हो गया, तो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू स्पेशल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वो उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से वो रिप्रोड्यूस करता है, जो कि बताया गया है फिगर 1.3 में। तो हम देखते हैं 1.3 में क्या बताया गया। 1.3 में बताया जा रहा है द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर्स। तो देखते हैं ई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जूस्पोर्स ऑफ क्लामाइडोमोनास, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बर्ड इन हाइड्रा और जेम्यूल्स इन स्पॉन्जियम। तो ये सिंपल प्लांट्स के बारे में बताया गया है, और फंजाई और एल्गी के बारे में बताया गया है कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एक स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ये हमारी ये सेल होगा, तो ये अंदर ही अंदर जो है पहले फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म और कैरियोगेमी हो जाएगी, स्पोर्स बन जाएंगे। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये बस्ट हो जाएगा और न्यू स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। और यहाँ कोनिडिया, इसे कोनिडिया कहते हैं, ये इसके ऊपर एक से एक एक से एक एक से एक ऐसे ही लगी रहती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये डीअटैच हो जाती हैं, ये नीचे गिर जाती हैं। इनको जब इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है, तब ये ग्रो कर जाती हैं और न्यू जो है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, जूस्पोर्स कहते हैं, कि ये भी जूस्पोर है, ये भी जूस्पोर है। ये जूस्पोर के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ए सेक्सुअल तो हो रहा है, पर इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो जूस्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। ये कहा जा रहा है कि देखिए क्या कहा जाए, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, मतलब माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोब्स की हेल्प, माइक्रोस्कोप जो होती है उसकी हेल्प से ही दिखाई देते हैं। और ये मोटाइल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनके सेल में ये फ्लैजिला लगे होते हैं, जैसे कि ये हमारा सेल हो गया और इसके अंदर ये फ्लैजिला लगे हैं, तो ये जो हमारा है ये फ्लैजिला है। तो अगर फ्लैजिला है तो ये मोटाइल स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये मूवेबल होता है, ये मूव कर सकता है, इसीलिए कहा जा रहा है ये माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इनके अंदर फ्लैजिला लगे होते हैं, तो ये मूवेबल होते हैं कि ये एयर में हर जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, मोटाइल स्ट्रक्चर अदर कॉमन, देखिए लिखा है अदर कॉमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया। तो जो जैसे कि एक तो हमारा जो है ये हो जाएगा जूस्पोर, ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो कोनिडिया है, कि कोनिडिया के थ्रू भी हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है। तो वो कैसे होता है, देखिए इसमें बताया गया है कोनिडिया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में कोनिडिया के थ्रू मतलब जो है रिप्रोड्यूस होता है। और बर्ड जो निकलती है हाइड्रा में बर्ड के थ्रू होता है, जैसे कि देखिए हमने बताया था यीस्ट में ये बर्ड हो रही थी आउटसाइड द बॉडी, उसने बर्ड फॉर्म कर ली थी, फिर वो अटैच हो गया था, फिर न्यू इंडिविजुअल बन गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी बर्ड फॉर्म होती है और फिर वो जब उसको डी अटैच हो जाती है और न्यू हाइड्रा बन जाता है। तो यही बताया जा रहा है। एंड गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, तो ये हमारा स्पॉन्जेस है, इसके अंदर गेम्यूल्स फॉर्म होते हैं और फिर बाद में जो है ये गेम्यूल्स हैं और ये हमारे स्पॉन्जेस की बॉडी है, तो इससे स्पॉन्जेस में होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। You have learned about vegetative reproduction in plants in class 11th। हमने क्लास जो 11th है उसमें हमने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, तो आप क्या सोचते हो कि इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो
टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या आप ये सोचते हो कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो वाई डू वी से सो, हम क्यों इसे ऐसा कह सकते हैं? तो इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? मतलब ये कहा गया है कि अगर क्लोन एक जैसी कार्बन कॉपी बन रही है तो वो किसके थ्रू हो रही है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? वाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म asexual is used and ambiguously in plant. The term vegetative reproduce frequently used in the plant vegetative repropagation. मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये टर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और प्लांट में यूज़ किया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर्स, राइजोम्स, सक्कर्स, ट्यूबर्स, ऑफिड्स एंड बल्ब्स, ये जो जितने भी प्लांट्स होते हैं ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आर कैपेबल गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, ये कैपेबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को देने के लिए। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इन्हीं को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है। ओब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, मतलब ये कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर का इसमें डज नॉट इंडिविजुअल टू पेरेंट्स, इसमें दो तरह के पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल, यहाँ पे सिर्फ एसेक्सुअल प्रोसेस इवॉल्व हुआ है, ठीक है। In some organism, if the body breaks into distinct pieces, fragment such called fragment grow into adult capable of producing offspring. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर ऐसा होता है कि कोई बॉडी है, उस जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, और ये मतलब ब्रेक हो जाती है, जैसे ऐसे बीच से ये टूट गई यहाँ से और ये ब्रेक हो गई दो पार्ट्स में, तो ये कैपेबल होती है कि ये इसी की तरह की, अपने पेरेंट्स की तरह की ही एक न्यू बॉडी बन जाए, ठीक है। और ये भी कैपेबल होगी कि एक न्यू बॉडी बन जाए। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी का दो या तीन पार्ट कर देते हैं तो उस हर पार्ट के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ही जिस पार्ट से वो टूटी है वो अब उसी के तरह एक न्यू इंडिविजुअल न्यू बॉडी को फॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका फ्रेगमेंट हो गया, ये टूट गई है। फ्रेगमेंट मतलब होता है टूटना, और टूट के जब अगर कोई चीज़ बॉडी बनती है तो वहाँ पर होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो हमने देख लिया दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट स्कोर्च ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। जो टेरर ऑफ बंगाल होता है वो मतलब उसमें क्या होता है? दिस इज नथिंग बट एक्वेटिक प्लांट वाटर हायासिंथ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टेड फीड found growing where there is standing water, that it drain oxygen from the water which leads of the death of fishes। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने जलकुंभी देखी है? जलकुंभी एक ऐसी होती है कि जैसे कि मान लेते हैं हमारा पॉन्ड है, ये तालाब है, तो अगर यहाँ पर एक जलकुंभी ये इस तरह की कुछ होती है और इसी तरह से बहुत सारी होती हैं, तो ये पूरे वाटर सरफेस को घेर लेती हैं, पूरी में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से यही बताया जा रहा है हाइड्रोसिस जो होते हैं। और ये कहाँ से लाया गया था? ये बहुत ही खूबसूरत दिखती थी तो इसको बंगाल से लाया गया था। तो पहले तो ये बहुत खूबसूरत थी इसलिए इसको यहाँ इंडिया में लाया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये देखा जा रहा था कि जब ये वाटर बॉडीज पे आती तो अच्छी तो बहुत लगती सुंदर, लेकिन फिर क्या हो रहा था? ये इसकी वजह से जो नीचे की एक्वेटिक लाइफ जो थी, जो फिशेस थी या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती थी, बिकॉज वहाँ पर सनलाइट फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता था। तो नीचे के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके तक की सनलाइट नहीं पहुंच पाती थी। तो देखिए लिखा है ड्रेन ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती थी फ्रॉम द वाटर विच लीड द डेथ ऑफ फिशेस, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हुई जा रही थी, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन और सनलाइट थी ये खुद ही ले लेते थे तो नीचे जा नहीं पाती थी, तो नीचे एक्वेटिक लाइफ की डेथ हुई जा रही थी। इसके लिए इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बंगाल कहा गया है, ठीक है।
यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14। हम चैप्टर जो 13 और 14 होगा उसमें और ज़्यादा पढ़ेंगे। यू मे find it interesting to know that this plant was introduced in India। ये बताया गया है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बिकॉज ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके जो फ्लावर थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। वो पर्पल कलर के फ्लावर आते थे ग्रीन के ऊपर, और देख बहुत ही प्यारा लगता था वो, इसलिए इसको जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए इसको लाया गया था। इसका पर्पस ही यही था, ठीक है। एंड शेप ऑफ लीव, और जिसको शेप का जो लीफ था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। फिर क्या था, सीन्स कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिव fish vegetative at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period time। It is very difficult to get rid of them। और ये बहुत ही कम टाइम में डिवाइड कर जाती थी, ये पूरी बॉडी जो वाटर की होती है पूरे में ये घेर लेती थी अपने आप को। तो ये बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट करती थी बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, क्या आप ये चीज़ जानते हो कि जैसे कि प्लांट लाइक पोटैटो का जो प्लांट है, शुगर केन, बनाना, जिंगर, डहलिया, कल्टीवेटेड, जिंजर बनाना आर कल्टीवेटेड, तो इनको कल्टीवेट किया गया है। हैव यू सीन ए स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम बर्ड्स कॉल्ड आइज। तो इनके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारा जो आलू होता है तो उसके अंदर हमें आई बॉल दिखाई देती है, ये आइज होती हैं, तो पोटैटो आई कहते हैं, ठीक है। वही चीज़ बताई जा रही है। आई स्पॉट होता है पोटैटो में, ट्यूबर फ्रॉम राइजोपस, ठीक है। बनाना बनाना एंड जिंजर, इन सब में क्या होता है कि बर्ड्स होती हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू, और अगर हम क्या करते हैं, अगर इन बर्ड्स को हम कहीं से कट कर लें और इसको हम वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और इसको हम फिर से ज़मीन के अंदर अगर इसकी वो दफना दें और फिर इसको हम ग्रो करना चाहें तो ये एक न्यू पोटैटो बन जाएगा फ्रॉम स्मॉल बर्ड, जो उसकी आई बर्ड होती है, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, वेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन, आप ये केयरफुली जान सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। न्यू प्लांट्स इन द प्लांट लिसन अबव, यू विल नोटिस दैट दे इन वेरिएबल अराइज फ्रॉम नोट्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से अराइज हुए हैं, फ्रॉम नोट्स से, और पेरेंट्स इन द मोडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट, फिर वो मॉडिफाई करते हैं स्टेम में और फिर उससे प्लांट बन जाता है, ठीक है। व्हेन द नोट्स कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर, जब इनकी जो नोट्स होती हैं वो कांटेक्ट होती हैं डैम्प से, सॉइल, वाटर से, फिर क्या होता है, दे प्रोड्यूस रूट, उसकी वजह से वो रूट्स प्रोड्यूस करती हैं, फिर न्यू प्लांट बन जाता है। सिमिलरली एडवेंटेशियस जो बर्ड होती हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम नॉट्स से, ठीक है। प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीफ ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का जो मार्जिन होता है उसके ऊपर जो है लीफ ऑफ ब्रायोफाइट, देखिए हम दिखा रहे हैं डी, हमारा जो डी है ये देखिए, ये हमारी ये लीफ के ऊपर जो है, देखिए यहाँ पोटैटो आइज बताई गई हैं, तो पोटैटो आइज हैं, तो इसको अगर हम कहीं पे जर्मिनेट कराएंगे तो ये एक न्यू आलू बन जाएगा। इसी तरीके से जो ये नोट्स हैं अगर हम इनको कट करके कहीं पर इनकी जो रूट्स निकल रही हैं कट करके इनको लगा दिया जाए तो इससे न्यू हमारी जिंजर फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से बताया गया है कि जो ये एडवेंटेशियस बर्ड है जो कि लीफ के मार्जिन पर अराइज होती हैं, तो इनको भी कट करके लगा देने से एक न्यू प्लांट इनका फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से ऑफसेट जो है, ये देखिए जलकुंभी के बारे में मैंने बताया था, तो ये बहुत ही खूबसूरत इनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, ये पूरे वाटर सरफेस को घेर लेती हैं और इनके अंदर ये ऑफसेट हैं जो कि जिसकी वजह से ये एक से दूसरे से अटैच होती हैं और सारा ऑक्सीजन ले लेती हैं और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है। फिर क्या है, एडवेंटेशियस रूट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। द एबिलिटी ऑफ फुली एक्सप्लॉइटेड बाई गार्डन्स फार्मर्स फ्रॉम कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ये नोट करना चाहिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही कॉमनली मेथड है दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन,
इसके अंदर क्या होता है कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, दैट दे शिफ्ट टू ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये शिफ्ट कर सकते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड पे, ठीक है। जस्ट बिफोर द वनसेट ऑनसेट एडवर्स कंडीशन, जब एडवर्स कंडीशन आती है तो फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इनको शिफ्ट करना पड़ता है ये सेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ। तो ये हम जानेंगे कि ये कैसे होता है तो इन ऑर्गेनिज्म में। तो वाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन favored under such condition, asexual vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On of the other hand, only sexual mode of reproduction is present most of the animal। तो चलिए हम इस चीज़ को जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। इसी तरह की और भी बायोलॉजी से रिलेटेड बॉटनी एंड जूलॉजी, क्लास 11th एंड 12th की बॉटनी एंड जूलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन, या फिर आपको नीट की नोट्स और एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, आपको प्लेलिस्ट अरेंज हुई हुई मिल जाएगी। और इसका जो पार्ट 2 है, वो पार्ट 3 है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन, तो आप उसमें जाके चेक करेंगे तो आपको इसके पार्ट्स मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।